उस फॉर्म को फिल करा लीजिए और आप अवश्य ही एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स लाएंगे। इन क्वेश्चन को अगर अवश्य देखेंगे तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा। देखिए तो क्वेश्चन है व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹6,600 in 4 years at 8% per annum simple interest। देखिए क्वेश्चन यह है कि वह प्रिंसिपल अमाउंट बताना कि वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है जो 4 इयर्स में 4 साल में 8% रेट से कितना हो जा रहा है 6,600 हो जा रहा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट बताना आपको। अब आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं प्रिंसिपल अमाउंट बराबर होता है अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एसआई। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए तो ए का मान दिया गया है, ये मतलब अमाउंट कितना दिया गया है 6,600 दिया गया है और पी हमको पता नहीं है। पी का एसआई का होता फार्मूला पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। आर रेट है, टी टाइम समय है। देखिए तो 6,600 दिया गया, ए का मान पी नहीं पता, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं और यहाँ भी पी का मान नहीं पता। और देखिए आर का मान कितना है तो रेट दिया गया है आपको 8% और कितने साल के लिए 4 साल के लिए अपन 100 है। तो 4 का नाम 4 है, 25 चौक हो जाएगा 100 कट करेंगे। तो अब देखिए जो बचा उसको लिख लीजिए। तो 6,600 प्लस पी के नीचे मोनी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसको हल करेंगे इसलिए लिख रहा हूँ मैं। तो 8p यहाँ हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 25। अब देखिए तो 6,600 इक्वल टू 25 से गुणा पी से करेंगे तो हो जाएगा 25p प्लस 8p का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8p। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 3 गुणा और 25 से करना हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 6,600 इक्वल टू 25 आया हो जाएगा आपका 33p अपान हो जाएगा 25। चलिए तो 33 से करना 33 दूनी 66 00 तो 00। तो अब हो जाएगा देखिए 200 इक्वल टू हो जाएगा 200 इक्वल टू हो जाएगा केवल p बचा, p का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा p और नीचे बचा है 25। अब देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा p बराबर 200 गुणे या भाग में हो जाएगा तो 25। तो हो जाएगा p बराबर 25 दूनी 50 और 00 तो 00 लिख लेंगे। यही इस क्वेश्चन में बताना थे। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल बताना था, मूलधन बताना था। क्या बताना था प्रिंसिपल अमाउंट बताना था। मूलधन कितना है तो कितना रुपया जमा किया था बैंक को 5,000 रुपया अगर जमा कर रहा है बैंक में 4 साल के लिए 8% से तो वह कितना हो जाएगा 6,600 रुपीज हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। थैंक यू। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। आइए समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं कि अ फ्रूट सेलर बाइज लेमन्स एट 2 फॉर अस रुपी, मतलब है कि 1 रुपए में कितने लेमन्स खरीद रहा है 2 लेमन्स खरीदा, 2 नींबू खरीद रहा है। एंड सेल्स देम एट 5 फॉर 3 रुपीज, मतलब कि 5 नींबू बेच रहा है कितने रुपए में 3 रुपए में। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, तो उसके कितना लाभ हुआ यही बता रहा है। 2019 से पूछा गया। ठीक है तो क्वेश्चन आपसे यह है कि 1 रुपए में 2 नींबू खरीद रहा है और 3 रुपए में 5 नींबू क्या कर रहा है बेच रहा है। तो आपको बताना कितना प्रॉफिट हुआ उसका परसेंटेज बताना। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लिए सीपी और यहाँ पे लिख लिए एसपी। सीपी मतलब खरीदा गया कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस। तो आप देख रहे हैं कि 1 रुपए में कितना खरीद रहा है 1 रुपए में खरीद रहा है 2 नींबू, 1 रुपए में खरीदा 2 नींबू और 3 रुपए में बेच रहा है 5 नींबू। ठीक है तो इसमें क्या करिए देखिए इन दोनों को बराबर करते हैं। रुपए को बराबर नहीं करना, जो इसके समान हम इसके जो नींबू की संख्या है उसको बराबर करिए। तो इसमें हम कर दे गुणा 5 से और इसमें गुणा कर दें 2 से। तो देखिए 5 दूनी 10 और 2 बचे 10। अब आ जाएगा कितना देखिए। तो अब सीपी कितना बन जाएगा नया वाला जो सीपी बनेगा देख लीजिए यहाँ पे सीपी और एएसपी। तो अब देखिए तो इसमें भी गुणा करेंगे तो 5 है करना 5 रुपये में हो जाएगा 5 दूनी 10 नींबू। मतलब ये हुआ कि 5 रुपए में कितना नींबू खरीद रहा है 10 नींबू खरीद रहा है। तो 2 रुपया या 6 रुपया देखिए। तो 6 रुपये में कितना नींबू बेचेगा यार 10। चलिए अब समझ जाएंगे आप कि क्या किए हैं। इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें हम 5 से गुणा कर दिए, इसमें 200, इस वाले से इसमें गुणा कर दिए, इस वाले से इसमें गुणा कर दीजिए। तो पैसे में भी करेंगे मतलब जो रुपया है और जो आपके नींबू की संख्या उसमें भी करेंगे। तो देखिए तो 5 का नाम 5 और 5 दूनी 10, 2 3 6 और 2 5 10। अब यह हो गया आपका। देख पा रहे हैं कि 5 रुपए में 10 नींबू खरीदा जा रहा है और 6 रुपए में 10 नींबू बेचा जा रहा है।
तो आप बताइए लाभ दिख रहा है आपको, 1 रुपये का लाभ दिख रहा है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लाभ बराबर आप जानते हैं प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो बेचा गया कितने में, 6 रुपये में, और कितने में खरीदा गया था, 5 रुपये में, कितने, 10 नींबू। तो 1 रुपये का लाभ हुआ आपको यहाँ पे, ठीक है। रुपया चाहे तो यहाँ दिखा सकते हैं। अब देखिए तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 रुपये का। अब आपको बताना प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट देखिए प्रॉफिट आपका हो गया 1 रुपये का। अब प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है देखिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। इसका हम यूट्यूब पे वीडियो भी डाला हूँ, जो फार्मूला है इसका टोटल इसमें कंसेप्ट का, तो आप उसको चाहे जाकर देख सकते हैं। देखिए तो प्रॉफिट कितने का हुआ, हम इधर लिख रहे हो, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज देख लीजिए। तो प्रॉफिट कितने रुपए का, 1 रुपये। अब प्रॉफिट कितने रुपए का, 1 रुपये का। अब कास्ट प्राइस कितना है, तो कास्ट प्राइस है 5 रुपया, मल्टीप्लाई 100%। तो 5 × 5 और 5 × 10, 0 तो 0। मतलब कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका हो जाएगा, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज तो 20 से कम नाम 20 रुपया से रुपया मैंने कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखेंगे 20 रुपये जब इससे करेंगे तो 20%, 20%, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 5 × 5 और 5 × 10 और 0 0 लिख लिए, तो ये आपका बन गया 20%। मतलब यह है कि जो 1 रुपये में 2 नींबू खरीद रहे हैं, ठीक है, और 3 रुपये में 5 नींबू बेच रहे हैं, तो आपको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 20% का क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा। तो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी वाला सही। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी वाला। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अ मैन बाइज अ टीवी एट ₹18,200। तो इसका मतलब यह है कि एक आदमी एक टेलीविजन खरीद रहा है, कितने में, 18,200 रुपये में, ठीक है। He spends ₹1,800 on repairing of TV। देखिए और क्या कर रहा है, 1,800 रुपये उसका रिपेयरिंग में खर्च कर रहा है। रिपेयरिंग करना मतलब कि उसमें कुछ टूटा फूटा होगा तो उसको बनवाने में, ठीक है। If he want ₹3,000 as profit, यदि वह 3,000 रुपये प्रॉफिट चाहता, खरीद करके उसको बनवा करके बेचना चाहता है, कितना प्रॉफिट, 3,000 का प्रॉफिट चाहता है। What is the selling price of TV? तो उस टीवी का सेलिंग प्राइस क्या था, कितने में बेचेगा, उसको 3,000 का क्या हो जाएगा, फायदा होगा। आइए देखिए ऑप्शन ए बी सी डी है, कौन सा ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। आइए बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे हम। तो आप जानते हैं कि आप इसमें देखिए कास्ट प्राइस को इसका देख लीजिए क्या क्या है। तो कास्ट प्राइस क्या होता है, जो खरीदा गया था, कितने में खरीदा गया, 18,200 में खरीदा गया है, प्लस कितना बनवाया गया, 1,800 में बनवाया गया है। तो दोनों जोड़ लेंगे हम। तो कास्ट प्राइस कितना हो गया देख लीजिए, तो 0000 हो जाएगा, 8 और 2 10, 1 कैरी बचेगा, 8 और 1 9, 9 और 1 कैरी 10, 1 बचेगा, 1 1 2। तो अब देखिए मतलब कि 20,000 में खरीदा, कितने में खरीदा आया, 20,000 पे बच्चों क्या किया, इसको खरीदा। अब प्रॉफिट कितने चाहिए, 3,000। तो 3,000 के देखिए क्या करेंगे। तो अब आप जान रहे हैं मैम कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो देखिए अब प्रॉफिट दिया गया, इसको लिख लेते हैं हम। तो प्रॉफिट का मान दिया गया, इसमें प्रॉफिट कितना इसको चाहिए, 3,000 चाहिए, कितना चाहिए, 3,000। तो हम जानते हैं सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब देखिए तो कास्ट प्राइस कितना है, कितने में खरीदा है, और खरीदा बनवाने में कितना हो गया, टोटल कास्ट प्राइस 20,000। 20,000 में एक कॉस्ट प्राइस हो गया, और प्रॉफिट कितने का, 3,000 का। तो कितने में बेचेगा इसको, 23,000। मतलब यह है इसका कि इसको कितने में बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका, 23,000 रुपीज में क्या करेगा, इसको बेचेगा। इसका मतलब यह है कि ये जो टेलीविजन है 23,000 में जो बेचेगा तो उसको 3,000 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यह इस क्वेश्चन में बताना था। बहुत हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, आइए समझते हैं इसको। तो
तो लिखा गया कि अ सेल फोन वाज बॉट फॉर 1500 एंड देन कह रहा है कि एक सेल फोन खरीदा गया कितने में 1500 में एंड देन इट वाज सोल्ड फॉर 1650 और कितने बेचा गया 1650 में क्या किया गया इसको बेचा गया है। व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट ये 2016 में पूछा गया जनवरी में। तो आपको यही बताना इस क्वेश्चन में एक सेल फोन जो खरीदा गया 1500 में और उसको बेचा जा रहा 1650 में तो कितना प्रॉफिट हुआ और कितना प्रॉफिट परसेंट भी पूछा गया। प्रॉफिट परसेंट देखिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो जानते हैं हम प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस देखिए कितना कितने बेचा गया तो 1650 रुपये बेचा गया है और कितने में खरीदा गया तो 1500 में। तो देखिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा 0 0 घटाएंगे 0 5 में 0 घटाएंगे हो जाएगा 5 6 में 5 घटाएंगे हो जाएगा 1 और 1 से घटाएंगे 0 कोई मतलब नहीं है इतना रुपए का। अब देखिए तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका प्रॉफिट हो गया है 150 का। अब प्रॉफिट परसेंट बताना है ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला जानते हैं प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%। देखिए तो आपका हो जाएगा प्रॉफिट कितने का हुआ प्रॉफिट हुआ 150 का और कितने में खरीदा गया था इसको खरीदा गया था कितने में 1500 में मल्टीप्लाई 100% कर लेंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेंगे तो 15 का नाम 15 0 0 लिख देंगे तो हो जाएगा 10%। कितना परसेंट हो जाएगा 10% के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आ रहा है 10%। तो यही आपको इस क्वेश्चन में बताना था कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10%। यही इस क्वेश्चन में बताना इसको फिर समझ लीजिए कि प्रॉफिट का फॉर्मेट बन जाता है एसपी माइनस सीपी। तो 1650 में से हम 1500 घटा देंगे कितना आ गया आपका 150। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है तो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट 150 का मल्टीप्लाई सीपी 1500 मल्टीप्लाई 100 2 0 2 0 कैंसिल कर दिए 15 का नाम 15 15 का नाम 15 0 तो 10%। तो कितना प्रॉफिट हुआ 10%। ये इस क्वेश्चन में बताना था। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब